Page number 136. 32. I had, he had. First, have तथा has क्रियाओं का प्रयोग करके वाक्य बनाना हम सीख चुके हैं। have तथा has का भूतकालिक रूप had है। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। First, I have a car. मेरे पास एक मोटर कार है। I had a motor car. मेरे पास एक मोटर कार थी। Second, he has a car. उसके पास एक मोटर कार है। He had a car. उसके पास एक मोटर कार थी। Third, you have a car. तुम्हारे या आपके पास एक मोटर कार है। You had a car. तुम्हारे या आपके पास एक मोटर कार थी। Second, जिस प्रकार have तथा has के साथ got शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार had के बाद भी got का प्रयोग होता है। उदाहरण 1. We have got a fine house. हमारा एक सुंदर घर है। We had got a fine house. हमारा एक सुंदर घर था। Second, she has got a fine house. उसका एक सुंदर घर है। She had got a fine house. उसका एक सुंदर घर था। Third, have अथवा has क्रिया के बाद not शब्द का प्रयोग कर हम नकारात्मक वाक्य बनाते हैं। उसी प्रकार had के बाद भी not शब्द का प्रयोग करने पर नकारात्मक वाक्य बन जाता है। hadn't, had not का संक्षिप्त रूप है। उदाहरण First, my friend hasn't got a car. मेरे मित्र के पास मोटर कार नहीं है। My friend hadn't got a car. मेरे मित्र के पास मोटर कार नहीं थी। Second, they haven't got that new book. उनके पास वह नई पुस्तक नहीं है। They hadn't got that new book. उनके पास वह नई पुस्तक नहीं थी। Third, केदार hasn't got a good pen. केदार के पास अच्छी कलम नहीं है। केदार hadn't got good pen. केदार के पास अच्छी कलम नहीं थी। 4. वाक्य के प्रारंभ में ही had शब्द का प्रयोग करने पर वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है। इस प्रकार के वाक्यों के उत्तर yes अथवा no शब्द से प्रारंभ होते हैं। उदाहरण 1. Had he those things yesterday? क्या कल उसके पास वे चीजें थी? Yes, he had. Yes, he had those things yesterday. हाँ, कल उसके पास वे चीजें थी। No, he hadn't. No, he hadn't those things yesterday. नहीं, कल उसके पास वे चीजें नहीं थी। Second, hadn't they got my instructions? क्या उन्हें मेरे निर्देश नहीं मिले थे? Yes, they had. Yes, they had got your instructions. हाँ, उन्हें आपके निर्देश मिले थे। No, they hadn't. No, they hadn't got your instructions. नहीं,
उन्हें आपके निर्देश नहीं मिले थे। याद रखिए, संक्षिप्त उत्तरों में गॉट क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता। पेज नंबर 137। 5. नीचे हैड शब्द का प्रयोग करके बनाए गए भूतकाल के अनेक वाक्य दिए गए हैं। उन्हें जोर जोर से पढ़िए। 1. मिस्टर शर्मा हैड मैनी हाउसेस इन दैट एरिया। उस क्षेत्र में श्रीयुत शर्मा के बहुत से घर थे। 2. This library had 2000 members last year. पिछले वर्ष इस पुस्तकालय के 2000 सदस्य थे। 3. My sister had a lot of dresses when she was in the dancing school. जब मेरी बहन नृत्य विद्यालय में थी तब उसके पास बहुत सी पोशाकें थी। 4. We had many guests in the month of May. मई महीने में हमारे यहाँ बहुत से मेहमान थे। 5. I hadn't got your letter till last Saturday. पिछले शनिवार तक मुझे तुम्हारा पत्र नहीं मिला था। 6. Last year she had an attack of pneumonia. पिछले वर्ष उसे न्यूमोनिया हो गया था। 7. Vimla Patil had 100 fruit trees in that garden. उस बाग में विमला पाटिल के फल वाले 100 पेड़ थे। 8. Some people had the tickets for the first show of the cinema. कुछ लोगों के पास सिनेमा के पहले खेल के टिकट थे। 9. Ranganath had plenty of experience of swimming in the sea. रंगनाथ को समुद्र में तैरने का खूब अनुभव था। 10. The saint's advice hadn't any effect on the robber. उस संत के उपदेश का उस लुटेरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 11. गांधीजी hadn't the courage to conduct his first case in the law court. न्यायालय में अपना पहला मुकदमा चलाने का साहस गांधी जी में नहीं था। 12. I had a very lucrative business when I was in Mumbai. जब मैं मुंबई में था तब मेरे पास बहुत ही लाभदायक व्यवसाय था। 13. The money lender hadn't many friends though he was very rich. यद्यपि वह साहूकार बहुत धनी था, फिर भी उसके बहुत से मित्र नहीं थे। 14. The wrestler had great physical strength, but he was timid. उस पहलवान के पास बहुत अधिक शारीरिक ताकत थी, लेकिन वह डरपोक था। 15. We had coffee and biscuits for breakfast this morning. हमने आज सुबह नाश्ते में कॉफी और बिस्कुट लिए थे। 6. निम्नलिखित प्रश्नोत्तर ध्यानपूर्वक पढ़िए। First, had they got all the information? क्या उन्हें सारी जानकारी मिल गई थी? Answer: Yes, they had got all the information. No, they hadn't got all the information. Second, hadn't he enough skill to finish the job in time? क्या उसके पास
समय पर काम पूरा करने की पर्याप्त कुशलता नहीं थी? आंसर, yes, he had enough skill to finish the job in time. No, he hadn't enough skill to finish the job in time. Page number 138. Third, had he enough money to go to England? क्या इंग्लैंड जाने के लिए उसके पास पर्याप्त पैसे थे? Yes, he had enough money to go to England. No, he hadn't enough money to go to England. 4. Had the company sufficient number of cars to meet the demand? क्या उस कंपनी के पास मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त संख्या में मोटर कारें थी? Yes, it had sufficient number of cars to meet the demand. No, it hadn't sufficient number of cars to meet the demand. 5. Had he any relatives? क्या उसका कोई रिश्तेदार था? Answer, yes, he had a few relatives. No, he hadn't any relatives. प्राप्त किए गए ज्ञान की जांच कीजिए। 1. प्रारंभ में had क्रिया का प्रयोग करके निम्नलिखित वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्यों में परिवर्तित कीजिए। First, his father had many workers under him. Had his father many workers under him? Second, that fisherman had many fishing boats. Had that fisherman many fishing boats? Third, that shop hadn't many toys for sale. Hadn't that shop many toys for sale? 4. That hotel had no rooms to let last week. Had that hotel no rooms to let last week? 5. Rome had many huge buildings in olden days. Had Rome many huge buildings in olden days? Second, निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। First, we had some beautiful roses. हमारे पास कुछ सुंदर गुलाब थे। Second, the girls hadn't got all the necessary books. लड़कियों के पास सभी आवश्यक पुस्तकें नहीं थी। Third, those people had complete freedom in that area. उन लोगों को उस क्षेत्र में पूरी स्वतंत्रता थी। 4. That shepherd had 3,000 sheep in his flock. उस गडरिये के झुंड में 3,000 भेड़ें थी। 5. In London, I hadn't many friends. लंदन में मेरे बहुत से मित्र नहीं थे। पेज नंबर 139। थर्ड, निम्नलिखित वाक्य जोर जोर से पढ़िए। फर्स्ट, they had a very big house in Mumbai. Second, the manager hadn't much experience. Third, we hadn't many pencils yesterday. 4. Had she got my letter till Monday last? 5. She hadn't enough money to buy a car. 4. निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। 1.
शीला के 2 भाई थे। शीला had 2 brothers. सेकंड, उस किसान के पास बहुत से पैसे नहीं थे। The farmer hadn't got a lot of money. थर्ड, उनके पास बहुत सी पुस्तकें नहीं थी। They hadn't got many books. 4. उसके पास सच बोलने का साहस नहीं था। He hadn't the courage to speak the truth. 5. उस विद्यालय में कितनी लड़कियां हैं? How many girls are there in that school? 6. उसके मित्र के पास टीवी नहीं था। His friend did not have a TV set. 7. मैंने कल सवेरे चाय ली। I took tea yesterday morning. निम्नलिखित शब्द आत्मसात कीजिए। इंस्ट्रक्शंस निर्देश, हिदायतें। एरिया क्षेत्र, विभाग। टिल लास्ट सैटरडे पिछले शनिवार तक। एन अटैक आक्रमण। अटैक ऑफ न्यूमोनिया न्यूमोनिया का आक्रमण। द फर्स्ट शो पहला खेल। एक्सपीरियंस अनुभव। सेंट संत। एडवाइस उपदेश। इफेक्ट परिणाम। रॉबर लुटेरा। करेज साहस। टू कंडक्ट संचालन करना। फर्स्ट केस पहला मुकदमा। लो कोर्ट न्यायालय। ल्यूक्रेटिव लाभदायक। मनी लैंडर साहूकार। 2 यद्यपि। रेसलर पहलवान। ग्रेट बहुत अधिक महान। फिजिकल शारीरिक। टिमिड डरपोक। इंफॉर्मेशन जानकारी। टू फिनिश खत्म करना। जॉब काम। सफिशिएंट पर्याप्त। टू मीट द डिमांड मांग पूरी करने के लिए। फ्रीडम स्वतंत्रता। 3000 शीप 3000 भेड़े। रिलेटिव रिश्तेदार। अंडर हिम उसके हाथ के नीचे, उसकी अधीनता में। फॉर सेल बिक्री के लिए। टू लेट किराए पर देने के लिए। इन ओल्डन डेज पुराने जमाने में। इन दैट एरिया उस क्षेत्र में। फ्लॉक झुंड।